उद्धव जी प्रभु से कह करके गए थे, प्रभु मैं आज जा रहा हूँ लेकिन कल वापस आ जाऊंगा। लेकिन उद्धव जी जब ब्रज में गए, सत्संग किया, गोपियों के संग में रहे, तो 6 महीने के बाद लौटे। और 6 महीने के बाद भी जब लौटे और जब प्रभु ने कहा उद्धव तुम बड़े जल्दी आ गए, तो उद्धव जी बोले प्रभु आपने तो कहा था कि आज जाना और कल आ जाना। तो प्रभु मैं कल गया और आज आ गया, और जबकि 6 महीने के बाद लौटे हैं, लेकिन समय का पता ही नहीं लगा। यही तो सत्संग का प्रभाव है प्यारे। ये सत्संग मनुष्य को जीवन में बड़ी दुर्लभता से मिलता है। ये सत्संग बड़ा प्यारा है, बड़ा अद्भुत है। ये सत्संग इतना सरल नहीं है, इतना सुगम नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं इस जगत में 3 चीजें दुर्लभ हैं। कौन कौन सी? दुर्लभम त्रयमेव तत्त्वम् देवानुग्रहकारकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संभवा। शास्त्र कहते हैं इस जगत में 3 चीजें बड़ी दुर्लभ हैं। कौन कौन सी? दुर्लभम त्रयमेव तत्त्वम् देवानुग्रहकारकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संभवा। सबसे पहली बात, इस जगत में मनुष्य जन्म मिलना बड़ा भाग्य का विषय है, बड़ा सौभाग्य का विषय है। ये मानव तन इतनी सहजता से नहीं मिलता है। अनंत जन्मों तक भटकता है जीव, अनेकों प्रकार की योनियों में भटकता है, तब जाकर के उसे भगवान की कृपा से, बड़े भाग्य से ये मनुष्य जन्म मिलता है। प्रमाण मानसकार कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, ओ सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। मानसकार कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये मनुष्य जो जन्म है ये बड़े भाग से मिलता है। अच्छा, इसमें ऐसा है क्या जो बड़े भाग्य से मिलता है? तो कहा गया प्यारे, एक मनुष्य जीवन ही ऐसा है जो माधव की प्राप्ति कर सकता है। एक मनुष्य जन्म ही ऐसा है जो अपना उद्धार कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो मनुष्य जीवन है, ये जो मनुष्य शरीर है, ये रथ है। कैसा रथ? बोले जैसे कि जब हमें कोई दूरी तय करनी होती है तो हम किसी वाहन का सहारा लेते हैं, बाइक का, कार का, ट्रेन का, वायुयान का। ठीक उसी प्रकार से ये जो मनुष्य जीवन है ये रथ है, ये वो साधन है, ये वो वाहन है जो भगवान तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है। अर्थात
इस रथ पर आरूढ़ होकर के इस साधन से साधना करके हम सर्वेश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा। सबसे पहली बात मनुष्यत्व, ये मनुष्य जन्म बड़ी दुर्लभता से मिलता है। अच्छा, दूसरी बात तो कहा गया महापुरुष संभव। दूसरी बात है मनुष्य जीवन में महापुरुषों का संग मिलना। क्यों? क्योंकि कदाचित मनुष्य जन्म तो हमें कई बार मिल भी जाता है, लेकिन उसके बाद जब हमें जीवन में संग नहीं मिलता है, सत्संग नहीं मिलता है, तो ये मनुष्य जीवन नष्ट हो जाता है। ये मनुष्य जन्म तो हमें कई बार मिल चुका है। छोटा सा उदाहरण, भीष्म पितामह ने कहा था मुझे ऐसे स्थान पर जलाया जाए जहां पर आज तक कोई भी जीव जला ना हो, जहां पर आज तक किसी का अंत्येष्टि ना हुआ। तो भीष्म पितामह को हर स्थान पर ले जाया गया, हर जगह ले जाया गया, लेकिन जहां भी जिस स्थान पर ले जाते हैं वहीं से ये आवाज आती है कि यहाँ पर स्वयं भीष्म पितामह ही सैकड़ों बार जलाए जा चुके हैं, कोई और नहीं, स्वयं भीष्म पितामह। अर्थात ये मनुष्य जन्म तो हमें कई बार मिल चुका है, लेकिन इसके बाद में हमें सत्संग नहीं मिला है, जिससे कि ये जीवन हमारा हर बार बस नष्ट होता रहा, नष्ट होता रहा। इसलिए मनुष्य जीवन से भी अधिक दुर्लभ है महापुरुषों का संग, सत्संग। क्योंकि सत्संग ही मानव को मानवता देता है, और बिना मानवता का मानव मानव नहीं कहलाता है, वो तो दानव कहलाता है। जिस प्रकार से कपड़े की उपयोगिता पहनने से है, ठीक उसी प्रकार से मानव तन की उपयोगिता मानव तन से है, मानवता होने से है। यदि मानव में मानवता ना हो तो वो मानव किसी काम का नहीं है। कैसे? बोले जैसे कि रसगुल्ले में रस ना हो तो रसगुल्ला किसी काम का नहीं है, नहीं है ना? अच्छा, रसगुल्ले में रस ना हो तो क्या बचेगा? गुल्ला। क्या बचेगा? अब बताओ, गुल्ले को कौन खाएगा? कोई खाएगा? तो वैसे यदि मानव में मानवता ना हो तो वो मानव किसी काम का नहीं है। अच्छा, हम जब भी रसगुल्ले का नाम लेते हैं तो हमारे लिए रसगुल्ले जरूर आ जाते हैं। क्यों? बोले बार बार रसगुल्ले का नाम लेती हैं देवी जी तो रसगुल्ले बड़े पसंद हैं, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। ये रसगुल्ले का नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि रसगुल्ला एक ऐसी मिठाई है जो हर किसी को समझ में आ जाती है, सबको पसंद तो होती ही है ना? तो इसलिए तो मानव में जो मानवता का संचार करते हैं वो महापुरुष करते हैं। मानव तन तो लोहा है, और जब तक इसको पारस मणि रूपी संत नहीं मिलते, सत्संग नहीं मिलते, तब तक इसका जीवन धन्य नहीं होता। इसीलिए मानसकार कहते हैं कि मनुष्य जीवन ही दुर्लभ नहीं है तो बड़े भाग पाइब सत्संगा, बड़े भाग पाइब सत्संगा, बड़े भाग पाइब सत्संगा, बड़े भाग पाइब सत्संगा। बिनहि प्रयास मोहि भवभंगा, बिनहि प्रयास होई भवभंगा,
बिनहि प्रयास होय भवबंधा। दर्शन करा दिया गया। बड़े भाग पायब सत्संगा, बिनहि प्रयास हो ही भवभंगा। जब तक जीवन को सत्संग नहीं मिलता तब तक मनुष्य के अंदर विवेक की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि स्वयं मानसकार कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के व्यक्ति के जीवन में विवेक आ सकता है? आता है? हाँ आता है। कैसे आता है? बोले कभी कभी जीवन में परिस्थितियां ऐसी आती हैं जो मनुष्य को विवेक ले जाती हैं। उदाहरण, बोले जैसे ही चुनाव का समय आता है तो बड़ी विनम्रता आ जाती है, बड़े हाथ जुड़ जाते, अरे मैया हमारा ध्यान रखना, अरे बाबा हमारा ध्यान रखना, हम तो आपके ही हैं। जिनके हाथ कभी माता पिता के चरणों में नहीं झुकते, जिनका सर कभी माता पिता के चरणों में नहीं झुकता, उनके हाथ बस ऐसे जुड़े ही रहते हैं। ऐसे लगता जैसे कि किसी ने फेविकॉल से चिपका ही दी हो। अरे भैया, अरे बाबा। तो कभी कभी जीवन में परिस्थितियां भी विवेक दे जाती हैं। जब गरीबी होती तब बड़ा विवेक आ जाता, लेकिन जैसे ही वो स्थिति समाप्त होती है तो विवेक भी समाप्त हो जाता है। लेकिन प्यारे, सत्संग के द्वारा जो विवेक प्राप्त होता है वो कभी भी समाप्त नहीं होता है, वो तो सदा सर्वदा रहता है। लेकिन ये सत्संग भी इतनी सुलभता से नहीं मिलता। कहा गया है राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, भाग्योदेन बहुजन समर्जितेन, सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वे। अनंत जन्मों के पुण्य से, भगवान की कृपा से इस सत्संग की प्राप्ति होती है। किसी धनवान को यह सत्संग सहजता से नहीं मिल जाता, कोई ये धन से नहीं मिलता, कोई ये प्रतिष्ठा से नहीं मिलता। अरे अच्छे अच्छे सत्संग को नहीं कर पाते। रावण से कहा गया, अरे तू तो त्रिलोकी विजेता है, तेरे पास तो सब कुछ है, तू सब कुछ कर सकता है, अरे थोड़ा सा सत्संग भी कर ले। रावण बोला बस इतनी सी बात, हाँ अभी करने को बैठता हूँ। माला लेकर के बैठा है, भजन करने के लिए, सत्संग करने के लिए बैठा, लेकिन जैसे ही बैठा तो दूसरे क्षण ही कह दिया, हो यह भजन न तामस देहा। ये सत्संग, ये भजन मेरे बस की बात नहीं है। अर्थात प्यारे, बिनु हरि कृपा सुलभ नहीं सोई। ये तो भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। तो दूसरी बात, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संभवा। और जीवन में तीसरी सबसे दुर्लभ बात है कि महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलना, अनुसरण करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। और हमारा क्या हाल होता है? बोले कई बार हमें मानव जन्म भी मिल जाता है, कई बार हमें सत्संग भी मिल जाता है, लेकिन उसके बाद भी हमारा कल्याण नहीं हो पाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम महापुरुषों के साथ तो रहते हैं, पर कैसे रहते हैं? बोले जैसे कि कमल के पत्ते पर रहने वाली जल की बूंदें, जो रहती तो हैं लेकिन स्थायी नहीं रहती हैं, लुढ़कती बुढ़कती रहती हैं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। ठीक वैसे ही हम महापुरुषों के संग तो रहते हैं लेकिन स्थिरता से नहीं रहते, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते। कभी संसार में जाते तो कभी संत के पास जाते, ये दशा है हमारी। लेकिन प्यारे, यदि इन संतों के सानिध्य में जुड़े रहे, बस इनके चरणों में ही सच्ची निष्ठा से लगे रहे, तो
बोले ये संत आपको इस संसार के बाजार में फंसने नहीं देंगे, बल्कि बाईपास होकर के आपको निकाल ले जाएंगे और सर्वेश्वर के पास पहुंचा देंगे। ये है प्रभु का सत्संग, जिसके लिए कहा गया है सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। दुनिया के जितने भी साधन हैं वो केवल फूल और पत्ते हैं, लेकिन सत्संग ही एक ऐसा है जो सीधा फल है। आधे क्षण का सत्संग भी आपके जीवन को धन्य बना देता है। जैसे कि दूध को जमाने के लिए बस थोड़ी सी दही की आवश्यकता होती है और वो पूरे दूध को जमा देता है, ठीक वैसे ही इस जीवन को धन्य बनाने के लिए बस थोड़े से सत्संग की जरूरत है। कितनी? एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्या, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनिया, तुलसी संगति साधु की, हरहि कोट अपराध। मात्र एक घड़ी भी सत्संग की बहुत है, इसलिए जितना मिल जाए बस उतना ही बढ़िया है। तो हमें तो 7-7 दिन का सत्संग मिलता है, ये हमारे जीवन की परम धन्यता है। तो आइए आज हम सभी बड़े ही श्रद्धा के साथ में सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। दर्शन कराया जा रहा है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, द्वारिकायाम भूदराजन महामोदा पुरौकसा। द्वारिकायाम भूदराजन महामोदा पुरौकसा। रुक्मण्यां रम्योपेतम् दृष्ट्वा कृष्णं श्रियाम्पति। हे परीक्षित, आज द्वारिका में बड़ा आनंद है, सर्वत्र बस खुशी की लहर है, चारों ओर प्रसन्नता उमंग की लहर है, चहुदिस आनंद ही आनंद छाया है। क्यों? क्योंकि आज द्वारिका में श्री लक्ष्मी जी आई है। अब हम कहते हैं महाराज, लक्ष्मी तो जब जीवन में आती है तो बड़ी अशांति फैल जाती है, जीव बड़ा अशांत सा रहता है। कभी कोई टेंशन तो कभी कुछ टेंशन। धन के चक्कर में पता नहीं महाराज क्या क्या होता है, इस लक्ष्मी के चक्कर में पता नहीं क्या क्या होता है। और आप कहते हो कि द्वारिका में लक्ष्मी आई है तो आनंद छा गया। उसका कारण है क्या? द्वारिका में जो लक्ष्मी जी आई है वो सेवा के स्वरूप में आई है, अर्थात श्री नारायण के साथ में आई हुई है। और जहाँ पर लक्ष्मी सेवा के रूप में विराजमान है, श्री नारायण के साथ में विराजमान है, वहाँ तो चहुदिस आनंद ही आनंद है। जहाँ पति पत्नी दोनों एक साथ रहेंगे तो वहाँ तो प्रसन्नता ही होगी। लेकिन आप किसी की पत्नी को अकेले बुलाओ, पत्नी को हड़पो तो प्रसन्नता होगी। आजकल सबसे ज्यादा यही होता है, बस लक्ष्मी जी आ जाएं, नारायण की हमें कोई जरूरत नहीं है, श्री लक्ष्मी जी सदा सहाय करें। तो होता क्या है कि घर में अशांति फैलती है।
हमें चाहिए हम लक्ष्मी को माता के स्वरूप में अपने घर में बुलाएं, श्री नारायण के साथ श्री लक्ष्मी को अपने घर बुलाएं। जहाँ लक्ष्मी नारायण साथ होंगे, जहाँ दोनों पति पत्नी साथ होंगे, तो वहाँ तो प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी, आनंद ही आनंद होगा। लक्ष्मी हमारे जीवन में भी आती है। किस प्रकार से? बोले 3 रूपों में आती है। सबसे पहला माँ के रूप में। माँ के रूप में लक्ष्मी जब हमारे जीवन में आए तो उसका सदैव वंदन करो, सम्मान करो, आदर करो। क्यों? क्योंकि माँ के दूध को हम पी सकते हैं लेकिन प्याले में रख कर के बेच नहीं सकते। इसलिए माँ का सदैव आदर करो, वंदन करो। दूसरा, लक्ष्मी पत्नी के रूप में आती है। तो पत्नी के रूप में जो लक्ष्मी आए उसका केवल उपयोग करें, उपभोग ना करें। यदि पत्नी वाला जो धन है, पत्नी के रूप में जो लक्ष्मी आती है, उसका ज्यादा उपभोग करोगे तो सारा पैसा क्रीम पाउडर में ही चला जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए उपयोग करें। तीसरा, पुत्री के स्वरूप में। और पुत्री के स्वरूप में जो लक्ष्मी आती है वो पराया धन है, ऐसा मान करके उसे एकत्रित करें। लेकिन जैसे ही देखें कि अब हमारे यहाँ कोई शुभ कार्य हो रहा है, कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है, कोई सत्कर्म हो रहा है, तो हमें चाहिए कि हम उस धन को जाकर के वहां पर समर्पित कर दें। जैसे हम देखें कि हाँ अब समय हो चुका है तो तुरंत यज्ञ कराएं, भागवत कराएं, पाठ कराएं, गरीबों की मदद करें, अनेकों प्रकार से सत्कर्म करें। क्यों? क्योंकि याद रखना प्यारे, पुत्री वो धन है जिसको कोई भी अपने पास रख नहीं सकता। अरे आप हम जैसों की तो कहें कौन, महाराज जनक जैसे ज्ञानी, जनक जैसे बैरागी भी अपनी जानकी रूपी धन को, जानकी रूपी पुत्री को अपने पास नहीं रख पाए। अर्थात इसको एक ना एक दिन भेजना ही पड़ेगा। तो ठीक वैसे ही लक्ष्मी जब पुत्री स्वरूप में आए तो उसको अपने पास तो रखें, लेकिन लोभी की तरह छुपा कर ना रखें। उसका समय आने पर सदुपयोग करें, सत्कर्मों में लगाएं, दान करें। और याद रखना, लक्ष्मी के 4 पुत्र हैं, धर्म, अग्नि, नृप और चोर। तो यदि लक्ष्मी हमारे जीवन में आए तो हमें चाहिए कि हम धर्म को स्वीकार कर लें, हम धर्ममय बने, हम दान करें। और जो इस प्रकार से नहीं करते हैं, जो लक्ष्मी के प्रथम पुत्र को स्वीकार नहीं करते हैं, तो लक्ष्मी के जो बाकी 3 पुत्र हैं, अग्नि, नृप, चोर, ये मनुष्य को बड़ा परेशान कर देते हैं। या तो अग्नि का प्रकोप होगा, या तो चोरी हो जाएगी, और या फिर सारा पैसा कोर्ट कचहरियों में चला जाएगा, हॉस्पिटलों में चला जाएगा। इसलिए हमें चाहिए यदि धन है तो धर्म करें, दान करें। क्योंकि कहा गया है, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। मन पवित्र हरि भजन सो, होतु त्रिविध कल्याण। तन पवित्र सेवा किए। यदि भगवान ने आपको तन सुपुष्ट दिया है तो आपको चाहिए कि आप तन से भगवान की सेवा करें। ये नहीं कि हम धन के मद में बने रहे, हम तो बहुत धनवान हैं, हमने तो बहुत धन दिया है यज्ञ में, हम तन से सेवा क्यों करें, हम झाड़ू क्यों लगाएं, हम पत्तल क्यों उठाएं, हम क्यों करें सेवा। नहीं, यदि तन सुपुष्ट है तो तन की सेवा करो। यदि तन से सेवा नहीं करोगे तो उसका परिणाम जब आपको अगला जन्म मिलेगा तो आप जन्म से ही
रोगी पैदा होंगे, अंधे, लगड़े, कौड़ी। क्यों? इतना अच्छा हष्ट पुष्ट तन दिया, भगवान की सेवा नहीं की। तो भगवान कहते, अरे ऐसा हष्ट पुष्ट तन देने का अब क्या फायदा, जाओ अब रोगी बन करके जाओ। तो इसलिए तन पवित्र सेवा किए। यदि तन पुष्ट है तो सेवा करो। धन पवित्र कर दान। यदि भगवान ने धन दिया है तो दान करते रहो। क्योंकि रावण के पास में सोने की लंका थी, उसने दान नहीं किया तो सब भस्म हो गई। इसलिए परमात्मा ने यदि दिया है तो दान करते रहो। अनेकों प्रकार के दान बताए गए हैं। अन्नदान, अन्नदान के करने से मनुष्य कभी भूखा नहीं रह सकता। इसलिए प्रयास करें आपके घर कोई भी आए तो भूखा ना जा पाए, बस उसे भोजन करा के ही उसकी विदा करें। ये है अन्नदान की महिमा। आप कहीं भी रहें भूखे नहीं रहेंगे। और यदि आपने अन्न का दान नहीं किया तो बोले स्वर्ग में भी चले जाओ तो वहां भी आपको अन्न नसीब नहीं होगा। प्रमाण महाराज करण। धन संपत्ति तो बहुत दान की, अन्न दान नहीं किया तो स्वर्ग में गए तो खाने को भी सोना मिला। और बाद में जब महाराज करण ने प्रार्थना की कुछ तो कृपा करो, तब इनको 15 दिन के लिए अश्विनी कुमार के महीने में भेजा गया पितृ पक्ष में। और उस समय आकर महाराज करण ने 15 दिन तक अन्नदान किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया। और तब जाकर के जब ये स्वर्ग में पहुंचे तब इनको भोजन की प्राप्ति हुई। तो इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अन्नदान करे। दूसरा दान वस्त्रदान। वस्त्रदान करने से भगवान सदैव आपकी लाज की रक्षा करते हैं। प्रमाण माता द्रौपदी। द्रौपदी ने बस जरा सा चीर बांधा था प्रभु की उंगली में, लेकिन जैसे ही द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा है तो द्रौपदी ने प्रभु को पुकारा है, नाथ मैं हूं तेरी, नाथ तू है मेरा, त्राहि माम त्राहि माम। जब सारी विच नारी है, जब नारी विच सारी है, जब सारी की नारी है, जब किनारी की सारी है। और जब द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर उठाए, हे गोविंद रक्षा करो रक्षा करो, तब भगवान बस उतने से चीर का स्मरण करते हुए कि द्रौपदी ने मुझे इतना सा चीर बांधा था, वस्त्र दान किया था, भगवान वहां आते हैं और द्रौपदी जी की लाज की रक्षा करते हैं। तो इसलिए चाहिए वस्त्रदान करें। तीसरा दान स्वर्ण दान। स्वर्ण अग्नि का पुत्र है, स्वर्ण का दान करने से व्यक्ति को कीर्ति प्राप्त होती है। चौथा दान है गौदान। गौदान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वो इस भवसागर से पार लग जाता है। पांचवा दान है भूमि दान। और इस प्रकार से अनेक प्रकार के दान बताए गए हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि यदि धन है तो वो दान किसी ना किसी रूप में करता रहे। क्यों? क्योंकि जब आप दाना फेंकते हो तब पक्षी आते हैं, लेकिन उन्हीं पक्षियों में कभी कभी हंस पक्षी आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब आप दान करते हो तो संत आते हैं, लेकिन उन्हीं संतों में कभी कभी महासंत भी आ जाते हैं जो हमारे जीवन का उद्धार कर जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि यदि भगवान ने धन दिया है तो दान करते रहें। लेकिन हमने तो महाराज लेना ही लेना सीखा। माँ से मिले, बीवी से मिले, भाई से मिले, इससे मिले, उससे मिले, बस मिलता जाए मिलता जाए। देना देना तो कभी सीखा ही नहीं। लेना देना भी सीखा। हमने माता जी की थोड़ी से सेवा कर दी तो माता जी ने बदले में हमें कुछ दे दिया। हमने थोड़ी सी पिताजी की सेवा कर दी तो पिताजी ने बदले में कुछ दे दिया। लेना देना भी सीखा, लेकिन देना देना नहीं सीखा। सीखा है? बोले हाँ महाराज, दो चीजों को सीखा। कौन सी? बोले एक तो गाली देना और दूसरा बोले जो वस्तु अपने काम की नहीं हो तो उसका दान देना।
जो नोट पूरी दुनिया में कहीं नहीं चले, वो आकर के भागवत जी पर चढ़ा जाओ। वो नोट मंदिर की दान पेटी में चढ़ा जाओ और कह दो, हे प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना। जो वस्त्र खुद को अच्छा ना लगे सो मैया रुक्मणी को पहना जाओ। जो फल खुद को अच्छा ना लगे सो गुरु दीक्षा में छोड़ दो। ये हाल है हमारा। लेकिन दान वो करें जो स्वयं को अच्छा लगता है। ऐसे दान का कोई महत्व नहीं है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।